हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेडियंट। ठीक है। ग्रेडियंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है। सबसे पहले फील्ड क्या है। फील्ड हमारे पास होता है, इट इज ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन देयर एग्जिस्ट सम फिजिकल क्वांटिटी whose value whose value is function of position. For example, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए हम एक रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम में हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं, राइट। तो हर रूम में हर एक पॉइंट पे हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते, टेम्परेचर को माप सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि रूम में हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर का कुछ मान होगा जो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा हम उसको रूम के हर एक पॉइंट पे डिफाइन कर, एक हर एक पॉइंट पे ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा पोजीशन का। और बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, बट उसमें वन ऑफ द वेरिएबल होगा कि वो हर पॉइंट पे आप टेम्परेचर को निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है कि रूम में जो टेम्परेचर है वो एक फील्ड है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कि हम रिवर में अगर देखें, तो रिवर में हर एक पॉइंट पे आप रिवर के वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो, रिवर की वेलोसिटी आप बता सकते हो हर एक पॉइंट पे। तो वो कैसा फील्ड हो गया, वो भी आपका एक फील्ड हो गया। तो इस तरीके से फील्ड होता है कि फील्ड बेसिकली क्या है कि स्पेस में आप हर एक पॉइंट पे उसकी कुछ फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी फील्ड की, राइट। फिर फील्ड दो तरीके से होता है, एक है स्केलर फील्ड और दूसरा है वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड कैसा होगा, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, और वेक्टर फील्ड कैसा है, जैसे हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है। स्केलर फील्ड से देख लेते हैं, ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन। कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो इसको हम मान लेते हैं कि जो आपके पास स्केलर फील्ड है, लेट्स से टी है, तो टी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्केलर फील्ड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, टेम्परेचर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगा और स्केलर फील्ड में एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास है स्केलर फील्ड के लिए हमने देखा कि टी जो होगा वो फंक्शन होगा टी एक्स वाई जेड का। उसी तरीके से जो वेक्टर फील्ड होगा, वेक्टर फील्ड वी अगर है तो ये फंक्शन होगा किसका, ये फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। तो वी आपका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, पोजीशन का फंक्शन होगा बेसिकली। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास हो जाएगा वेक्टर फील्ड वी। इसमें वेक्टर है तो एक्स कैप होगा, वाई कैप होगा, जेड कैप होगा। तो एक्स कैप का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे वी एक्स, जो कि फंक्शन है एक्स वाई और जेड का। वाई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे वी वाई, जो कि फंक्शन होगा एक्स का, वाई का और जेड का। वी जेड का जो फंक्शन होगा वी जेड, जेड कैप का जो कोफिशिएंट होगा वी जेड, ये फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। तो इस तरीके से कोई भी एक वेक्टर फील्ड है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कंसीडर ए स्केलर फील्ड। मान लीजिए, क्योंकि अब ग्रेडियंट निकालना है हमें, तो ग्रेडियंट किसके लिए निकलता है, ग्रेडियंट हमेशा निकलता है स्केलर फील्ड के लिए। तो ग्रेडियंट हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्केलर फील्ड है। अब स्केलर है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा जो कि फंक्शन होगा पोजीशन का, एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, एक्स का, वाई का और जेड का। तो अगर हम एक्स को चेंज करें एक्स प्लस डी एक्स में, लेट्स से एक्स को मैंने चेंज कर दिया एक्स, और इसमें एक्स में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है जो कि है डी एक्स, इन्फिनिटिजिमल चेंज हो रहा है। तो एक्स आपका चेंज हो गया एक्स प्लस डी एक्स में, वाई चेंज हो गया वाई प्लस डी वाई में, और जेड चेंज हो गया जेड प्लस डी जेड में। हमारे पास जो चेंज इन टी होगा, अगर हमने एक्स को एक्स प्लस डी एक्स में चेंज किया, वाई को वाई प्लस डी वाई में चेंज किया, जेड को जेड प्लस डी जेड में चेंज किया,
जेड को जेड प्लस डी जेड में चेंज किया तो हमारे पास जो टी में चेंज आएगा वो किस तरीके से लिखा जाता है, डी टी। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन टी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल टी बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस दूसरा वेरिएबल ले लेंगे डेल टी बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, फिर तीसरा वेरिएबल ले लेंगे डेल टी बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डी जेड। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल होता तो इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाता। तो डी टी, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स कैप डेल टी बाई डेल एक्स, एक्स कैप डेल टी बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल टी बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल टी बाई डेल जेड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो एक्स कैप का एक्स कैप के साथ होगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसका किसका होता है, एक्स कैप का एक्स कैप के साथ, तो ये जगह डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर वाई कैप का वाई कैप के साथ नॉन जीरो देगा, तो ये डी टी बाई डेल टी बाई डेल वाई डी वाई, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। पहला जब हमने इसको किया इसके साथ तो हमारे पास कौन सा टर्म आएगा, ये वाला आएगा। फिर हमने इसको किया इसके साथ, क्योंकि वाई कैप का वाई कैप के साथ होगा, अदर टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ये आएगा। फिर हमारे पास है जेड कैप डेल टी बाई डेल जेड, से करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको जो डी टी है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को जो लिखा हुआ है एक्स कैप डेल टी बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल टी बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल टी बाई डेल जेड, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ टी, ग्रेडियंट ऑफ टी। और ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, ये है इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड। ये क्या होता है, इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने क्या लिख दिया, ग्रेडियंट ऑफ टी। ग्रेडियंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, डेल्टा से। ठीक है, तो ये डेल्टा जो सिंबल दिख रहा है ये ग्रेडियंट, इसको डेल ऑपरेटर बोला जाता है। और ये किसके ऊपर ऑपरेट हुआ है, यहाँ पे ग्रेडियंट के केस में एक स्केलर के ऊपर ऑपरेट होगा, डॉट प्रोडक्ट जो बीच में डॉट था और फिर यहाँ पे इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ टी अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना था, ये है आपका ये पूरा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटिटी है, तो यही हमने लिख दिया है एक्स कैप डेल टी बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल टी बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल टी बाई डेल जेड। इसको पढ़ेंगे कैसे, ग्रेडियंट ऑफ टी, ग्रेडियंट ऑफ टी। ठीक है, टी एक स्केलर फंक्शन, तो ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर फंक्शन का डिफाइन होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये है होता है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ग्रेडियंट ऑफ टी कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डीएल, ये जो डीएल है हमने डीएल कहाँ पे लिखा था, इसकी जगह पे, ये पूरे फंक्शन की जगह पे डीएल लिखा हुआ है, राइट। तो डीएल हो जाएगा एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड। इसको पढ़ा जाता है इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ टी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम लोगों ने देख ही चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक्स कैप डेल टी बाई डेल एक्स, वाई कैप डेल टी बाई डेल वाई, जेड कैप डेल टी बाई डेल जेड। अब हम देख लेते हैं कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हमने चेंज इन टी निकाला था, अगर इसके वेरिएबल में चेंज हो रहा हो, टी का वेरिएबल कौन कौन सा था, एक्स वाई जेड, तो एक्स में चेंज हो गया एक्स प्लस डी एक्स, वाई में चेंज हो गया वाई प्लस डी वाई, जेड में चेंज हो गया जेड प्लस डी जेड। तो टी में जो चेंज आया, मान लीजिए हम लोग की डी टी है और उसको हमने निकाला कि कितना आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट डी एल आ रहा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट डी एल, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, राइट, डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन से। तो ग्रेडियंट ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, फिर डीएल का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल, ग्रेडियंट टी और डीएल के बीच एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब है कॉस थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान हो सकता है 1, और वो कब होगा, जब ग्रेडियंट टी और डीएल के बीच एंगल है 0, राइट। अगर यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम 1 कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और ये कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल, ग्रेडियंट टी और डीएल के बीच में एंगल होगा 0। तो इसका मतलब है कि डी टी जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस का मान 1 हो जाएगा। और कॉस का मान 1 कब होगा, व्हेन वी मेक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द
व्हेन वी मेक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी। तो जब हम ग्रेडियंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये ग्रेडियंट बता रहा है, तो जब ग्रेडियंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमारा dt कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस केस में जब dl ग्रेडियंट के डायरेक्शन में जाएगा तो cos थीटा का मान हो जाएगा 1, राइट, क्योंकि थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, द ग्रेडियंट ऑफ t पॉइंट्स इन द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ द फंक्शन। तो ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, किसी भी फंक्शन का अगर आपने ग्रेडियंट निकाला है, किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट अगर निकाला है, तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, उस फंक्शन के मैक्सिमम इंक्रीज के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी गिव्स द स्लोप अलोंग द मैक्सिमल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर हमने ग्रेडियंट निकाला है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या बताएगा, मैक्सिमल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैक्सिमल चेंज के डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फील्ड्स। जहाँ पे स्केलर फील्ड हमने मान लिया है कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर r है, जो कि कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया गया है। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलेगा, तो ग्रेडियंट ऑफ r कितना हो जाएगा, ये डेल ऑपरेटर है, राइट। तो एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे आ जाएगा आर। तो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, आर के ऊपर, डेल ऑपरेटर सॉरी, तो डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा आर के ऊपर। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स कैप डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस वाई कैप डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा, जेड कैप डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा। ये ग्रेडियंट की डिफिनीशन है। अब हमें चाहिए डेल आर बाई डेल एक्स, ये क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स। तो डेल आर बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे, डेल आर बाई डेल एक्स निकालने के लिए हमारे पास आर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आर को हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आर को जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम इसको ट्रीट करेंगे पहले एक अंडर रूट एक्स की तरीके से। तो अंडर रूट एक्स का कितना डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन तो ये एक्स तो है नहीं, ये कितना है, ये है अंडर रूट, ये इतना है, एक्स की जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रख दिया। और फिर चेन रूल से क्या होता है कि जो आप माने हो उसको इंटू में करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ सेम वेरिएबल। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में चेन रूल से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब ये आ जाएगा 2x, ठीक। तो टोटल डिफरेंशिएशन r का विद रिस्पेक्ट टू x इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x की जगह हमने x लिख दिया, और ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या माने हैं, ये कितना होता है, ये होता है आपका r, यहाँ पे जो दिया गया तो इसको हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसका मतलब है कि डेल आर बाई डेल एक्स अगर हम निकालेंगे तो आएगा x अपान आर। इसी तरीके से डेल आर बाई डेल वाई, तो आर को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स अपान आर। सिमिलरली आर को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई बाई आर। आर को जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो जेड बाई आर। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दें, तो अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अब डेल आर बाई डेल एक्स का मान हमारे पास ये है, राइट। ये जो क्वांटिटी है इसका कहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ से उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए। तो एक्स कैप इज इक्वल टू आ गया एक्स बाई आर। इसी तरीके से प्लस वाई कैप डेल आर बाई डेल वाई का मान यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिए, ये आ गया वाई बाई आर। फिर जेड कैप डेल आर बाई डेल जेड का मान यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिए, ये आ गया जेड बाई आर, ठीक है। अब अगर हम 1/r सब जगह से कॉमन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ आर आ गया आपके पास, ग्रेडियंट ऑफ आर आ गया। ये जो होता है ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, हमेशा याद रखना, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, तो ये हो गया वेक्टर आर अपान आर, ठीक है। इसी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है ये क्वांटिटी, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर आर, इसकी जगह पर हमने ये लिए लिख दिया है वेक्टर आर अपान ये आर जो है वो यहाँ आ गया, मतलब वेक्टर आर अपान आर, ये आ गया आपके पास आर कैप आ गया।
वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है पूरे वेक्टर का ये, अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी का जो जो आपके पास ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, वो आएगा आर कैप के बराबर। फिर हम लोग और प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फील्ड्स। इसमें पहला है एफ एक्स वाई जेड, इतना दिया हुआ है, एफ एक्स वाई जेड, दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 4 दिया हुआ है, तीसरा है एफ एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स साइन वाई लॉग जेड। तो ये तीनों का आप लोग निकाल करके कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि कितना आंसर आएगा इसका ग्रेडियंट तीनों का। चौथा जो दिया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा हमारे पास एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि है 1/r। 1/r का ग्रेडियंट निकालना है और दूसरा हमें निकालना है r टू द पावर n का ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1/r का। ठीक है, तो 1/r का ग्रेडियंट कितना होगा। ठीक, तो 1/r का ग्रेडियंट कितना होगा। ग्रेडियंट का फिजिक्स में यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कंजर्वेटिव फील्ड्स में। ऐसे फील्ड जो कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेडियंट इन फिजिक्स। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इनका ग्रेडियंट कितना 1/r का। 1/r का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये है हमारे पास डेल ऑपरेटर, किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, 1/r के ऊपर। तो डेल हमारे पास है एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल बाई डेल जेड, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये पूरा होता है डेल ऑपरेटर, किसके ऊपर ऑपरेट किया, 1/r के ऊपर। ये 1/r हो गया। ठीक है, अब 1/r यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो हमने लिख दिया एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स 1/r, फिर वाई कैप डेल बाई डेल वाई 1/r, फिर जेड कैप डेल बाई डेल जेड 1/r। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इसका मान चाहिए, इसका मान हमें चाहिए कि ये डेल बाई डेल एक्स 1/r कितना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पे, तो डेल बाई डेल एक्स 1/r। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स 1/r। अगर ये 1/x होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता माइनस 1/x²। राइट, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ये 1/x होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता x के रिस्पेक्ट में माइनस 1/x², लेकिन ये x नहीं है, ये है 1/r, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया माइनस 1/r²। अब चेन रूल से r का दोबारा हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1/r²। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डेल बाई ये डेल बाई डेल आर इंटू डेल एक्स। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा हम लोगों ने लास्ट में निकाला था अभी, होगा x/r। कैसे निकाल सकते हैं एक बार और से, तो ये हमारे पास है r। ठीक है, r इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल बाई डेल आर बाई डेल एक्स। अगर हम करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स, सबसे पहले r का x के रिस्पेक्ट में, तो ये √x की तरीके अगर हम इसको ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 √x, लेकिन √x नहीं है, ये कितना है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका हमें फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x² का 2x प्लस 0 प्लस 0, तो दिस इज 2x। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x अपान √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी जगह पे कितना है, इसकी जगह पे है r। राइट, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी जगह पे x और इसकी जगह पे हमने रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया r। इसका मतलब है कि इसका जो मान आएगा डेल आर बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा x/r। यहाँ से हमने इसका मान इक्वेशन 2 से यहाँ पे रख दिया, 2a से सॉरी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा x/r। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस एक्स अपान आर क्यूब हो जाएगा ये। डेल आर बाई डेल एक्स का मान कितना आ गया, डेल बाई डेल एक्स 1/r, जगह माइनस एक्स अपान आर क्यूब। इसी तरीके से y के अगर रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा माइनस वाई, केवल यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, और सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर अपान आर क्यूब हो जाएगा। तो अब इसका मान इक्वेशन 2b से उठा करके इक्वेशन 1 में रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हमने निकाल रखी है, जो कि है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस एक्स अपान आर क्यूब है, तो माइनस एक्स अपान आर क्यूब यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे माइनस वाई अपान आर क्यूब, यहाँ पे रखेंगे माइनस जेड अपान आर क्यूब। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, अब इसमें कॉमन कितना है, कॉमन है माइनस माइनस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब 1/r क्यूब भी बाहर, तो माइनस
-1/r³ जैसे ही बाहर लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी जगह पे पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर r बराबर जो होता है x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ 1/r आ गया माइनस वेक्टर r अपन r³। इसी तरीके से ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n अगर हमें निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n हो जाएगा सबसे पहले डेल ऑपरेटर का मान कितना होता है x कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस y कैप डेल बाई डेल वाई प्लस z कैप डेल बाई डेल जेड। ये ग्रेडियंट ऑफ ये डेल ऑपरेटर है, किसके ऊपर ऑपरेट करेगा r टू द पावर n के ऊपर। तो कितना हो जाएगा, अब ये rn है तो rn यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ हमने रख दिया x कैप डेल rn r टू द पावर n अपॉन डेल एक्स प्लस y कैप डेल r टू द पावर n अपॉन डेल y प्लस z कैप डेल बाई डेल z r टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x कैप। तो सबसे पहले अगर हम x कैप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x कैप। ठीक है, तो दिस इज x कैप डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे होगा प्लस y कैप डेल बाई। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे x कैप डेल बाई एक्स कैप r टू द पावर n है, तो r टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा n डेल r बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पे आएगा प्लस y कैप, ये प्लस y कैप, फिर r टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n डेल r बाई डेल y। फिर प्लस z कैप, यहाँ पे z कैप होगा, यहाँ पे z कैप होगा, और n डेल r बाई डेल z। तो यहाँ पे हमने सही से लिखा हुआ है, तो n बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x कैप डेल r बाई डेल एक्स प्लस y कैप डेल r बाई डेल y प्लस z कैप डेल r बाई डेल z। तो अब डेल r बाई डेल एक्स का मान हम निकाल चुके हैं पहले से पिछले वाले एग्जांपल में, x बाई r, डेल r बाई डेल y का मान है y बाई r प्लस डेल r बाई डेल z है z बाई r। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, यहाँ पे y कैप होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक ब्रैकेट होगा, तो ये पूरा y कैप का कोफिशिएंट है और ये पूरा आपका हो जाएगा z कैप का कोफिशिएंट, और ये पूरा x कैप का कोफिशिएंट है। जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम 1/r पूरा बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। तो यह आ जाएगा n अपॉन r, और ये कितना होता है, ये होता है पोजीशन वेक्टर r। पोजीशन वेक्टर r रख दिया, ये ऊपर जाएगा तो n-1 है, एक पावर और कम हो जाएगी तो nr n-2। तो ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n तब होता है इतना।